तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो है पोको की तरफ से एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है पोको M3 Pro को लेकर, जो कि 5G वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च बहुत जल्दी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। उसका हम यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले जो एक लेटेस्ट फोन है अभी पोको का अवेलेबल है पोको M3। जी हाँ दोस्तों, दोनों में जो डिजाइन का डिफरेंस यहाँ पर काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो है फोटोज वगैरह यहाँ पर लीक्स निकल कर आ चुकी है। स्पेसिफिकेशंस में कुछ माइनर से डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, वो जानने के लिए बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। बात करते हैं डिस्प्ले साइज को लेकर। 6.5 इंचेस का पंच होल डिस्प्ले आपको पोको M3 Pro में देखने को मिल सकता है, और 6.53 इंचेस नॉच का डिस्प्ले में जो है पोको M3 में देखने को मिला था। मतलब यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंजेस है डिस्प्ले के अंदर। और वहीं बात करेगा डिस्प्ले टाइप को लेकर, फुल HD प्लस IPS रेजोल्यूशन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको पोको M3 Pro 5G में देखने को मिल सकता है, और फुल HD प्लस IPS रेजोल्यूशन 60 हर्ट्ज के साथ हमें जो है पोको M3 देखने को मिला था। मतलब ये अपडेटेशन तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट इस प्राइस पॉइंट में देखने को मिल जाते हैं। प्रोटेक्शन टाइप कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दोनों ही फोन में सिमिलर सा हमें देखने को मिला, मतलब कि पोको M3 में देखने को मिल चुका है। लेकिन एक्सपेक्टेड यही चीज़ सिमिलर से डिस्प्ले के अंदर हमें पोको M3 Pro 5G में देखने को मिल सकती है। ट्रिपल कैमरा स्लॉट डिजाइन से बिल्कुल क्लियरली शो है, लेकिन 48 का प्राइमरी लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट यहाँ पर जो पोको M3 Pro में आपको देखने को मिल जाएगा। रियर साइड पे मिलता है 48 का प्राइमरी लेंस, वहीं सिमिलर से 3 कैमरा आपको जो है पोको के M3 में भी देखने को मिले थे। यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन बेसिकली जो चेंजेस अगर आपको देखने को मिलेंगे वो होता है कुछ फीचर्स क्वालिटी जो कैमरा में आएगी, वो हम यहाँ पर अनबॉक्स वगैरह इसका रिव्यू करके बिल्कुल आपके सामने शो करने वाले हैं। वहीं मैं बात करूँ फ्रंट सेल्फी की, तो यहाँ पर हमें चाहिए अच्छी सेल्फी, तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको फ्रंट साइड में देखने को मिलता है। सिमिलर वही चीज़ आपको मिलती है पोको M3 के अंदर भी, मतलब थोड़ा सेल्फी कैमरा यहाँ पर लो है, लेकिन आपको यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी वाली AI सेल्फी मोड आपको यहाँ पर देखने को दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगा। वही हम बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर, तो पोको जो है गेमिंग फोन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर माना जाता है लो बजट में। तो एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 एंड्रॉइड आपको पोको M3 Pro में देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड स्नैपड्रैगन 662 हमें पोको M3 में देखने को मिला था। मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा दोनों ही फोन का मान सकते हैं, बिकॉज प्राइस पॉइंट जो है 15,000 से भी लो है, और इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर ये कंपनी यहाँ पर यूज़ करके आपको दे रही है। रैम स्टोरेज वेरिएंट 4GB 64GB 6GB 128GB आपको पोको M3 Pro में देखने को मिल जाएगा, और 6GB 64GB और 6GB 128GB पोको M3 में आपको देखने को मिला था। आपके हिसाब से आप प्राइस के हिसाब से अपना फ़ोन यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। वहीं बात करो एक्सपेंडेबल मेमोरी को लेकर, तो दोनों ही फ़ोन में ये अच्छी चीज़ है, दोनों नोक सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से अपनी मेमोरी को यहाँ पर एक्सटेंड कर पाएंगे। उसी के बाद बैटरी की बात करें, तो बैटरी के अंदर यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ पोको M3 Pro में आपको देखने को मिलेगी। और वहीं हम बात करें पोको M3 की, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज है, 6000 mAh की बैटरी आपको 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ देखने को मिली थी, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा स्लीक हुआ है, थोड़ा स्लिम किया है फ़ोन को पोको M3 Pro को, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा बैटरी का कम वाट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मतलब बैटरी थोड़ी सी बड़ी थी, थोड़ा वेट में भी हमारा पोको M3 ज़्यादा था, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर माइनस करके थोड़ी आपके सामने चीज़ रखी है। वहीं हम बात करें एक्सपेक्टेड प्राइस पॉइंट के, 4GB 64GB आपको 14,000 के अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगा, और 6GB 128GB 15,000 के समथिंग ये फ़ोन आपको देखने को मिल सकता है। 5G है, तो ये प्राइस हम यहाँ पर इस चीज़ के अंदर मान सकते हैं। और 6GB 64GB 11,000 में देखने को मिला था पोको M3, और 6GB 128GB 11,999। मतलब ये जो फ़ोन था काफ़ी यहाँ पर लो बजट फ़ोन था, अच्छी फीचर्स के साथ। तो यहाँ पर दोनों में ही यहाँ पर टफ कॉम्पिटिशन होगा। आपकी क्या राय है इन फोन्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और जुड़ जाइए टेक हाउस के साथ, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।